नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप साथियों? प्रॉमिस किया था मैंने आप लोगों से कि पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स मैं आप लोगों को यहां पर दूंगा। राज्यपाल और राष्ट्रपति मैंने आप लोगों के लिए करा दिया है। आज मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आपको कराने वाला हूं। ये 10 मिनट शो है जिसमें मैं महत्वपूर्ण आर्टिकल्स और महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों को पॉलिटी के करा रहा हूं। यहां पर ये टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बताए थे, ये ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपको इसकी क्लास देखनी हो तो इसका जो लिंक होगा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लग जाएगा। आप लोग उस डायरेक्ट लिंक को अगर टच करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की। उसके बाद हम लोकसभा विधानसभा करेंगे, राज्यसभा और विधान परिषद हम लोग कर लेंगे। तो मैं आज आप लोगों को बात कराऊंगा प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की। देखिए, आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री देश का होता है, और मुख्यमंत्री राज्य का होता है। मुख्यमंत्री किसका होता है? राज्य का होता है, स्टेट का होता है। अब बात आती है कि प्रधानमंत्री का जिक्र भारत के संविधान के किस भाग में है, कौन से पार्ट में है? तो भाग 5 में प्रधानमंत्री का जिक्र है। वहीं मुख्यमंत्री का जिक्र किया गया है भाग 6 में। कि मुख्यमंत्री का जिक्र किस में है? तो भाग 6 में, और प्रधानमंत्री का जिक्र किस में होगा? भाग 5 में। अच्छा, क्वेश्चन यहां भी बन जाता है, भाग 6 को संविधान, राज्यों का संविधान कहते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। राज्यों का संविधान किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे राज्यों का संविधान हम लोग भाग 6 को कहते हैं। बहुत अच्छा फैक्ट बन जाता है, राज्यों का संविधान भाग 6 को कहा जाता है। अच्छा, अनुच्छेद 74 में क्या लिखा हुआ? मंत्री परिषद का गठन देश के लिए, यानी कि संघीय मंत्री परिषद का गठन किसमें है? तो आप कह सकते हैं आर्टिकल 74 में। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर इसका अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में होती है राष्ट्रपति के द्वारा। वहीं अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्री परिषद का गठन है, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है इसका अध्यक्ष? तो आप कहेंगे सर सीएम इसका अध्यक्ष होता है। चीफ मिनिस्टर राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष है। वहीं संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष बेटा प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति करेंगे, और अनुच्छेद 164 में राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 164 में। कौन करेगा? राज्यपाल। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की नहीं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। नहीं, यहां लोकसभा का चुनाव होगा या विधानसभा का चुनाव होगा। विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है मुख्यमंत्री बनता है। लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। अच्छा, प्रधानमंत्री किसका सदस्य हो सकता है? लोकसभा का या राज्यसभा का? कोई अन्य व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है। कंडीशन यह है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेना पड़ेगा। बात करते हैं, मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य हो सकता है, विधान परिषद का सदस्य हो सकता है, या कोई अन्य व्यक्ति भी बिल्कुल बन सकता है, लेकिन इसे भी 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता लेना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 25 वर्ष की आयु होना जरूरी है। कितने वर्ष की? 25 वर्ष की। और मुख्यमंत्री के लिए भी बेटा 25 वर्ष की आयु होना जरूरी है। कितनी आयु होना जरूरी है मेरे शेर? तो आप कहेंगे सर 25 वर्ष की आयु होना जरूरी है। कितना? 25 वर्ष की आयु होना जरूरी है। अब बात करते हैं सर अनुच्छेद 77 की। अनुच्छेद 77 भारत सरकार का संचालन, भारत सरकार के जितने भी कार्य किए जाएंगे वो सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ऐसा प्रावधान भी आर्टिकल 77 में लिखा हुआ है कि भारत सरकार का संचालन कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 77। अनुच्छेद 166 क्या कहता है? राज्य सरकार का संचालन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि राज्य सरकार का संचालन होगा, राज्य सरकार कैसे कार्य करेगी, वो भी आर्टिकल 166 में लिखा हुआ है। 166 में लिखा हुआ है, माफी चाहूंगा 166 है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 78 की। तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य कि प्रधानमंत्री भारत सरकार के सभी कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को देंगे, यह उनका कर्तव्य है, और ऐसा प्रावधान आर्टिकल 78 में लिखा है। वहीं मुख्यमंत्री के कर्तव्य की बात करते हैं तो 167 कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य, मुख्यमंत्री राज्य सरकार के सभी कार्यों की जानकारी
राज्यपाल को देंगे। किसको देंगे? राज्यपाल को। कहां लिखा है? अनुच्छेद 166 में लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। लेकिन अगर अधिकतम पूछ ले एक बार में अधिकतम तो बेटा 5 साल होगा। कितने साल होगा? 5 साल। यहां भी एक बार में अधिकतम पूछ ले, एक बार में मुख्यमंत्री का कार्यकाल अधिकतम कितना हो सकता है? तो 5 साल हो सकता है। कितना हो सकता है? 5 साल। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है प्रधानमंत्री के रूप में? नेहरू जी का रहा है। नेहरू जी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे और सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा। मुख्यमंत्री में सबसे लंबा कार्यकाल पवन कुमार चामलिंग का है। किसका? पवन कुमार चामलिंग का। और अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं, पहले ज्योति बसु थे लेकिन अब दूसरे नंबर पे आ गए हैं कौन आ गए हैं मेरे लाल? तो आप कहेंगे भैया कौन आ गए हैं, जल्दी से बताना। चलिए यहां पर अगर मैं बात करूं सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो आप कहेंगे सर अटल बिहारी वाजपेयी। तो बेटा दूसरे नंबर पे आ गए हैं नवीन पटनायक, ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, दूसरे नंबर पे आ गए हैं। सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री थे जगदंबिका पाल, ये यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे मात्र 44 घंटे के लिए, मात्र 44 घंटे के लिए, और ये 13 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? हालांकि बहुत सारी जगहों पर ये 16 दिन दिए हुए हैं। कभी कभी एग्जामिनर केवल 2 हफ्ते पूछ लेता है कि 2 हफ्ते तक ये रहे या मात्र 13 दिन तक रहे। तो इसको लगभग में पूछेगा तो आप कहेंगे 2 हफ्ते, वैसे 13 दिन तक रहे हैं। और जगदंबिका पाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जो कि 24 घंटे तक बने थे, मात्र 24 घंटे तक। और मैंने कहा दूसरा सेकंड कार्यकाल किसका रहा है? नवीन पटनायक का। किसका? नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। ये कहां के? ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। पहले ज्योति बसु थे पश्चिम बंगाल के, लेकिन अब वो पीछे हो गए। नवीन पटनायक दूसरे नंबर पर आ गए हैं। तो मैं आशा करूंगा ये आपको याद हुआ होगा। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। प्रधानमंत्री देश में बनता है, मुख्यमंत्री राज्य में बनता है। प्रधानमंत्री भाग 5 में है, मुख्यमंत्री भाग 6 में है। अनुच्छेद 74 में संघीय मंत्री परिषद होती है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्री परिषद होती है जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। वही अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है, मुख्यमंत्री विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 77 में भारत सरकार का संचालन है, वहीं 166 में राज्य सरकार का संचालन है। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन है और अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का चर्चा है। कार्यकाल कितना होगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। लेकिन वास्तविक यह है जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत मिलता रहेगा वो प्रधानमंत्री बनता रहेगा, वैसे ही जब तक विधानसभा में मुख्यमंत्री को बहुमत मिलता रहेगा मुख्यमंत्री बनता रहेगा। नेक्स्ट है सबसे लंबा कार्यकाल नेहरू जी का रहा, लगभग 16 साल 285 दिन। और सबसे लंबा कार्यकाल सीएम में बेटा पवन कुमार चामलिंग का है 25 साल। सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री जगदंबिका पाल। तो आशा करूंगा ये क्लास अच्छी लगी होगी। मैं 2 क्लास आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं। हाँ जी, ये 44 आवर्स हो जाएगा, मात्र 44 घंटे के लिए बने थे। ठीक है बेटा, चलिए तो ये क्लास आपको अच्छी लगी कमेंट करके बताना तीसरी वीडियो चाहिए या नहीं। तो अगर आप पहली क्लास देखना चाहते हैं उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में होगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या क्लास चाहिए नेक्स्ट या नहीं चाहिए। धन्यवाद।